हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमईएस बंदा। सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर 23 अक्टूबर को हुआ, वो उसका लेवल किस तरह का था, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर लेवल की बात करें तो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे, कैसा क्वेश्चन का लेवल था, न्यूमेरिकल कितने थे। सबसे पहले देखते हैं जनरल इंजीनियरिंग जो कि 80 नंबर का आता है। उसमें 30 क्वेश्चन जो शुरू के थे वो सिविल का था, फिर आपका 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का था एंड 25 क्वेश्चन मैकेनिकल का था। सबसे पहला क्वेश्चन सिंकिंग फंड पे था, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड था। ऐसे वो मतलब उसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन था अर्थवर्क पे था, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बिल्डिंग मटेरियल से भी 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सीमेंट कितने टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। फिर टिम्बर से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन टिम्बर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे डिपिंग, स्प्रेइंग, तो इसका ऑर्डर पूछा गया था। दूसरे क्वेश्चन में जो प्लाईवुड होता है उससे रिलेटेड था। फिर एक क्वेश्चन पेंट से भी पूछा गया था। फिर अगर मॉस से देखें तो मॉस से सिंपल सा क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ था। सर्वे से ऑड वन आउट था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस मेजर करने के लिए नहीं होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट, जिसमें ऑप्टिकल प्लॉमेट हम यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, सेंटरिंग के लिए। इरिगेशन से भी 2 क्वेश्चन थे। एक आपका रिच कैनाल पे क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन जो था ड्यूटी एंड डेल्टा पे था, जो कि एनालिटिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं था। एक आईएस कोड से क्वेश्चन था जो 1278 1378 ऐसे कुछ था, तो वो किस लिए यूज होता है इसके बारे में बताना था। आरसीसी में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बीच में कंपैरिजन था। उसके बेस्ड में क्वेश्चन था कि कौन सा सेक्शन है अंडर एनफोर्स है कि ओवर एनफोर्स है। फिर परमिसिबल लिमिट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर, ये पूछा गया था। फिर सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ प्री टेंशन मेंबर एंड एक क्वेश्चन कॉलम से था, जिसमें कॉलम के सारे आईएस कोड के प्रोविज़न पूछे गए थे। पूछा गया था कि कौन सा इसमें गलत है। फिर आपका स्टील में लेंथ ऑफ मेंबर निकालना था बाय हेल्प ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो एंड डायमीटर ऑफ सेक्शन दिया हुआ था। उसके बाद एक स्प्लाइसिंग का क्वेश्चन था कि स्प्लाइसिंग को डिज़ाइन किस बेसिस पे करते हैं, बेंडिंग मोमेंट पे करते हैं या फिर शियर फोर्स पे करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 3-4 क्वेश्चन थे। उसमें मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में पूछा गया था। फिर जो फ्लोटिंग बॉडी है उसके बीच में जी एम और बी के बीच में रिलेशन पूछा गया था। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था सरफेस टेंशन पर। हाईवे से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक पेडल पीसीयू का था, पेडल साइकिल का, और सॉयल में भी एक से 2 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग में पूछा गया था। अब कुछ इलेक्ट्रिकल के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल में 2 से 3 क्वेश्चन डायग्राम के बेस्ड पे था कि किस चीज़ का ये डायग्राम है। उसके बाद एक क्वेश्चन क्लिपर क्लैंपर में था, उसमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ था। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पैरेलल कनेक्शन पे था, जो कि इजी क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन 1 फेज पे था, फिर दूसरा 3 फेज पे था। फिर एक क्वेश्चन एवरेज वैल्यू ऑफ सिनुसॉइडल वेव में पूछा गया था। डायोड का क्वेश्चन था, रेक्टिफायर का था। फिर आपका ट्रांजिस्टर का था। एक क्वेश्चन आपका सिंक्रोनस मोटर पे था और एक न्यूमेरिकल दिया गया था जिसमें पावर निकालना था। उसमें फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल गिवन था। तो हमको इलेक्ट्रिकल में इतना ही क्वेश्चन याद था।
बाकी जिनको और इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन याद हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिकल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैकेनिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसमें एक लैग्रेंजियन अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बॉयलर से क्वेश्चन थे, किस टाइप का बॉयलर है, उसमें कंडीशन प्रॉपर्टीज़ दिया गया था, जैसे इंटरनली फायर ट्यूब है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर स्टेट में आएंगे। फिर आपका काइनेमेटिक लिंक था, सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, इससे भी 2-3 क्वेश्चन थे। फिर आपका कार्नोट साइकिल से भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका इंटरनल एनर्जी वर्क डन, इसके बेसिस पे था। एक क्वेश्चन आपका मैच नंबर से पूछा गया था, जिसमें एम का वैल्यू लेस देन 1 दिया गया था। पूछा गया था कि किस टाइप का ये फ्लो है, सब सोनिक है, सोनिक है या सुपर सोनिक है। फिर आपका विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड से एक एनालिटिकल प्रॉब्लम था। फिर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया था जो कि आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था पास्कल्स लॉ से था। उसमें भी एक न्यूमेरिकल दिया गया था, जिसमें डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन दिया था, डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन दिया था, और एक में फोर्स दिया गया था, तो दूसरे में फोर्स निकालना था। एक क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड था। उसके बाद इम्पल्स टरबाइन पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन जो था आपका पिस्टन मूवमेंट पर था, और एक क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन फोर्स पर था, जिसमें पूछा गया था कि फोर्स अगर राइट टू लेफ़्ट लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ़्ट टू राइट लगेगा या राइट टू लेफ़्ट लगेगा, इस तरह से था। मुझे मैकेनिकल में इतने क्वेश्चन याद थे। अगर और भी क्वेश्चन किसी को याद आता है, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इसके अलावा और कौन किस टाइप के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपका जीके जीएस वाला पोर्शन था, जिससे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जीके जीएस एंड करंट अफेयर से 15 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका रिलीजियस मूवमेंट से था, इंडिया जीके से, और दूसरा क्वेश्चन झारखंड जीके का फ्री मूवमेंट से था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी के थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन आपका आर्टिकल बेस्ड था, एक क्वेश्चन आपका पार्ट पे था, और एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका ट्रेडिशनल डांस पे था झारखंड का। फिर डैम से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो इंडिया जीके का था। फिर करंट अफेयर से पूछा गया था कि झारखंड की जो दीपिका कुमारी है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉर्निया ट्रीटमेंट के लिए जो 3D लेज़र टेक्निक यूज किया गया है वो किस आईआईटी के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। फिर एक क्वेश्चन 2022 के करंट अफेयर से था। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से लगभग 15 क्वेश्चन थे, और इसका जो लेवल था पिछले बार जो ऑफलाइन पेपर हुआ था उससे काफ़ी इजी था। इसमें 2 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट के थे, फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, फिर जो इंटरचेंजिंग नंबर्स होता है या इंटरचेंजिंग सिंबल होता है उससे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका पजल का था। एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से था, और जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे वो भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट मार्क प्राइस डिस्काउंट पे था। फिर आपका एवरेज स्पीड निकालना था। साइंस से भी आसान सवाल पूछे गए थे, उससे करीब 5 क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री पे था, 2 क्वेश्चन फिजिक्स पे, और एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से पूछा गया था। कंप्यूटर्स पे भी उसी तरह 5 क्वेश्चन थे, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका जो ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और उसके बेसिस पे भी 2 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन आपका प्रोसेसिंग पे था, डायग्राम के बेसिस पे दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मैं जो पेपर 2 है
उसका भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाऊं। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।